देखिए, लगभग पौने 2 करोड़ रुपए की राशि से ये बन रहा है सब कुछ। और ये भारत माता उद्यान का नामकरण किया जा चुका है। राष्ट्र सर्वोपरि, भारत माता सर्वोपरि। हम लोग या तो अपनी भूमि से प्रेम करते हैं या माँ नर्मदा से प्रेम करते हैं, और दोनों ही हमारी माँ है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत यह जो स्थान होगा, ये अपने आप में उन सब लोगों की याद दिलाएगा जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हमारी भारत माता को आज़ाद भी कराया था। तो ये भारत माता मंदिर हमको कई प्रकार के संदेश देगा। हमारी भारतीय संस्कृति तो जड़ मूल है। हमें संविधान को भी पढ़ने मिलेगा और संविधान की भी पूजा की जाएगी भारत माता के साथ साथ। संस्कारधानी जबलपुर के वासियों को बहुत जल्द भारत माता मंदिर की सौगात मिलने जा रही है और उज्जैन के बाद जबलपुर वो दूसरा शहर होगा जहां भारत माता मंदिर होगा। इस वक्त भारत माता उद्यान का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं और आप देखेंगे कि जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू हैं, जबलपुर के तमाम नगर निगम के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे भी हुए हैं। नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज विज भी हैं और यहाँ एक अंतिम मुआयना जो है वो किया जा रहा है। चूँकि यहाँ एक भव्य और दिव्य भारत माता की प्रतिमा का अनावरण भी बहुत जल्द किया जाना है। आप देखेंगे कि एक परिसर इस भीतर ही बनाया गया है जहां फिलहाल ढकी हुई प्रतिमा है, लेकिन प्रतिमा आकर तैयार है और इससे अंतिम रूप जो है दिया जा रहा है। और एक सुंदर भारत माता उद्यान और उसके भीतर भारत माता मंदिर का लोकार्पण की तैयारी है। और ये कहा जा रहा है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस में यानी 15 अगस्त को इस भारत माता मंदिर का लोकार्पण जो है वो किया जा सकता है। बेहद खूबसूरती से इस सिविक सेंटर गार्डन को भारत माता उद्यान के तौर पर विकसित किया गया है और यहाँ भारत माता की मूर्ति भी लगाई जा रही है। तो इस वक्त जबलपुर शहर के प्रथम नागरिक जगत बहादुर सिंह अन्नू महापौर जी हैं। ये क्या संदेश किस तरह से दिया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि बड़ा भव्य पैमाने पर लोकार्पण की तैयारियाँ हैं। राष्ट्र सर्वोपरि, भारत माता सर्वोपरि। हम लोग या तो अपनी भूमि से प्रेम करते हैं या माँ नर्मदा से प्रेम करते हैं, और दोनों ही हमारी माँ है। तो निश्चित तौर पर संदेश स्पष्ट होना चाहिए। शहरवासियों की बहुत समय से मांग थी कि हम लोग माँ नर्मदा का शुद्धिकरण करें और भारत माता का मंदिर का निर्माण होना चाहिए। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत यह जो स्थान होगा, ये अपने आप में उन सब लोगों की याद दिलाएगा जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हमारी भारत माता को आज़ाद भी कराया था। और उसके बाद इस दौर को भी हर समय याद दिलाएगा जिस दौर में भारत ने विशेष तौर पे विकास और सेवा के नए आयाम नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के समय में किया है। तो ये भारत माता मंदिर हमको कई प्रकार के संदेश देगा। हमारी भारतीय संस्कृति तो जड़ मूल है, वो हमारे विकास के रास्ते कैसे खोलता है, वो हमें विकसित कैसे बना रहा है, वो भी हमको बताएगा। और उसके पीछे एक आपको भवन मिलेगा जिसके अंदर वो सारी संविधान भवन है, जिसके अंदर संविधान की सारी किताबें होंगी, लाइब्रेरी होगी, ई लाइब्रेरी होगी, जहाँ पर अंबेडकर जी को भी हमें पढ़ने को मिलेगा और हमें संविधान को भी पढ़ने मिलेगा और संविधान की भी पूजा की जाएगी भारत माता के साथ साथ। और मैं देख रहा हूँ कि एक सुंदर गार्डन इसे तब्दील किया गया है। भारत माता उद्यान ही आपने नाम दिया है इसे। इसका लोकार्पण कब तक करने की तैयारी है और किस तरह से टास्क को लेकर आप लोग बढ़ रहे हैं? लगभग क्या बजट लेकर चल रहे हैं? देखिए, लगभग पौने 2 करोड़ रुपए की राशि से ये बन रहा है सब कुछ। और ये भारत माता उद्यान का नामकरण किया जा चुका है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा ये। विदेशी लोग भी जब यहाँ पर आएंगे, देश के लोग तो आएंगे ही आएंगे, विदेशी लोग भी जब आएंगे तो वो भी यहाँ पर आएंगे। और निश्चित तौर पर प्रयास यही है कि 15 अगस्त को इसका लोकार्पण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू वो कह रहे हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस पर जबलपुर के इस सिविक सेंटर में भारत माता उद्यान और भारत माता मंदिर का लोकार्पण करने की तैयारी है, जिसके भीतर एक संविधान की प्रतियों के साथ एक कक्ष भी रहेगा, ताकि वो कह रहे हैं कि मकसद इस पूरी कवायद का यही है कि लोगों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया जा सके। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।